हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइज। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर ये फ्रेश एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। एज इन, अगर किसी पर्सन से आपकी बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि उनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके टुवर्ड्स कैसे हैं इस समय पर, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए तभी आपको ये मैसेजेस मिलने हैं। एंड ऑल्सो इट्स अ जनरल रीडिंग, दैट मीन्स कि रीडिंग किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये जनरल गाइडेंस है। तो प्लीज इसको एज अ जनरल गाइडेंस ही लें। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपके साथ में या तो सारे मैसेजेस मैच करें या कुछ मैसेजेस आपके लिए हों, या हो सकता है कि रीडिंग आपके लिए ना भी हो। सो जबरदस्ती भी आपको किसी भी मैसेज के साथ में अननेसेसरीली कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। आपको अपने लिए वही मैसेजेस पिक करने होते हैं जनरल रीडिंग में जो आपके सिचुएशन के साथ में मैच कर रहे हैं। चलिए, जब तक मैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्लेंस कर रही हूं, आपको अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस करना है और 3 बार उनका पूरा नाम आपको अपने मन में रिपीट करना है टू टैप इनटू देयर एनर्जी। मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस थ्रू आउट दिस सेशन। मे माँ भगवती ब्लेस everyone who is watching this reading. रीडिंग के दौरान आप अपने पर्सन का चेहरा डिविनेशन बाउल के अंदर भी विजुलाइज कर सकते हो। एंड लेट अस स्टार्ट विद योर सेशन। कैंडल जला लेते हैं। लेट्स सी, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनकी एनर्जी इस समय पर आपके टुवर्ड्स कैसी है आज के दिन में। आई सी कि ये पर्सन या तो आपको स्टॉक कर रहे हैं या इनका पूरा फोकस आपके ऊपर है, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं और बात भी नहीं हो रही है। और ये जो भी पर्सन है जिनसे आपका कनेक्शन अभी इस टाइम पर टूटा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये एक अपाहिज की तरह महसूस कर रहे हैं या ये हैंडीकैप्ड फील कर रहे हैं अपने आप को। एज इन दे वॉन्ट टू डू अ लॉट इन द सिचुएशन, या ये बहुत सारे चेंजेस इस सिचुएशन में देखना चाहते हैं, लेकिन इनके हिसाब से इनके मुताबिक कुछ भी नहीं हो पा रहा है। चीज़ें वैसी नहीं जा रही हैं जैसे कि ये चाहते हैं, और इनको आपके और इनके रिश्ते में ये एक बड़ी सी दरार आती हुई दिखाई दे रही है जिसको ये चाहते हुए भी रोक नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक पर्दे के पीछे छुपी हुई थी, और अभी एक वेल जो है वो ओपन हो गया है, और बहुत सारी छुपी हुई बातें जो हैं वो शायद आपके सामने आई हैं, या रिसेंटली मेरे व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि आप लोगों ने इस पर्सन के बारे में, इस रिलेशन, इस कनेक्शन के बारे में कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं या रियलाइज करी हैं अंदर से, जिनको आप बहुत टाइम से धुतकार रहे थे या एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। सी, देयर इज नेगेटिविटी इन दिस कनेक्शन अभी के समय में। ओ नो, थोड़ा सा वैक्स बाहर भी गिर गया। चलिए, सो नेगेटिविटी है इस कनेक्शन में, और एक बहुत गहरी सी दरार मुझे आती हुई दिखाई दे रही है इस कनेक्शन में, विच इज़ लाइक वेरी सैड। लास्ट जो मैसेज मैं आपको बता रही थी, इट वॉज अबाउट रियलाइजेशन। तो यहाँ पे ऐसी बात है कि आपको कुछ रियलाइज हो रहा था काफ़ी टाइम से, जिसको आप ना हटा रहे थे अपने दिमाग से, बट अभी आई थिंक आज के दिन में आप उस रियलाइजेशन को पकड़ने वाले और उसको एक्सेप्ट करने वाले हो, तो आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे अपनी जर्नी में। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जिस व्यक्ति से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, ओ माय गॉड, लुक एट द फ्लेम, ये आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो गैप आप लोगों के बीच में आ गया है उसको भरना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी में डाल रहे हैं। मे बी इस पर्सन ने कुछ बहुत गलत किया है आपके साथ में। जस्ट लुक एट द ब्लैकिशनेस ओवर हियर, इट इज सो डार्क। दिस पर्सन माइट बी अ वेरी टॉक्सिक ह्यूमन बीइंग, जिसके बारे में आप लोग सोच रहे हो ये बहुत अच्छा इंसान नहीं है। इतनी सारी ब्लैकिश एनर्जी, इतनी डार्क एनर्जी आ रही है,
आई डोंट नो, आप में से ज़्यादातर लोग शायद जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, दे आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, दे आर नॉट समवन वेरी गुड एट हार्ट। ऐसा पर्सन जो दिल का अच्छा नहीं है। सी, आप कैंडल की हालत देखिए ज़रा, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इट इज़ सो बैड, दिस पर्सन इज सो बैड एट हार्ट। इनके कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं हैं, इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट तो होती ही नहीं है ऐसे लोगों में, बट इनकी कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, इनकी लाइफ में कोई रूल्स नहीं हैं। और मुझे सैडली ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग किसी बुरे इंसान के, और ये बात मैं बहुत कम बोलती हूँ, मैं शायद पहली बार बोल रही होंगी इस तरीके से, अ बैड पर्सन। मैं हमेशा कहती हूँ कि सिचुएशन बुरी होती है, बट समटाइम्स इट्स नॉट द केस। कई बार ऐसा होता है कि लोग अच्छी खासी सिचुएशन को बुरा बना देते हैं बिकॉज उनमें टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा भरी होती है। तो मुझे यहाँ पे वो टॉक्सिक एनर्जी दिखाई दे रही है, वो नेगेटिव एनर्जी इस तरीके की दिखाई दे रही है। और ये पर्सन कुछ बदला लेने के बारे में सोच रहे हैं, या आपसे कुछ रिवेंज लेने के बारे में सोच रहे हैं, किसी तरीके से आपको चोट पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं। तो गाइज, एक तो ये चीज़ होती है कि आपको पता नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, और आप अनजाने में एक खड्डे में गिर जाते हो। बट वेन यू नो, अगर आप जानते हो कि ये रीडिंग जो है ये आप ही के लिए आ रही है और किस पर्सन के लिए आ रही है, तो आपको बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये पर्सन अब जो वापस आएंगे आपकी लाइफ में, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी लेकर के नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट अभी की जो एनर्जी है वो इतनी स्ट्रांग नेगेटिव दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। इनको खुद को नहीं समझ में आ रहा कि ये इतना बुरा क्यों फील कर रहे हैं। देयर कुड बी प्रेजेंस ऑफ ब्लैक मैजिक। सी, इट इज क्लियर कि इनके ऑरा में, इनके माइंड में कुछ ब्लैक मैजिक प्रेजेंट हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई और चाहता है कि ये आपसे अलग हो जाए। आप देख रहे हो किस तरीके से फ्लेम जो है वो एक्ट कर रही है, और वैक्स आज किस तरीके से गिर रहा है आप लोगों के कैंडल में। दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेंज, वन ऑफ द मोस्ट नेगेटिव रीडिंग्स। आई एम गोइंग टू फिनिश दिस ओवर हियर, ओके। और एक ओवरऑल कंक्लूजन मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ कि ये पर्सन भाई डेंजरस हैं, ये पर्सन रिलायबल नहीं है। आप में से ज़्यादातर लोग जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, दे हैव अ वेरी डार्क एनर्जी, वेरी डार्क एनर्जी। हम लोग कहते हैं ना कि भूत डरावने होते हैं, या इविल स्पिरिट्स हो गए, या ऐसी नेगेटिव एंटिटीज डरावनी हो गई, लेकिन एक बुरे इंसान से ज़्यादा डरावनी एंटिटी वर्ल्ड में है ही नहीं, ओके। इफ अ ह्यूमन इज बैड ना, एंड दिस इज अ बैड ह्यूमन, दिस इज समवन हु हैज अ डार्क हार्ट, समवन who deliberately wants to hurt other। ऐसा इंसान जो जानबूझ करके दूसरे को चोट पहुंचाना चाहता है, जिसके अंदर कोई भी मॉरल वैल्यूज नहीं है। तो आपको थोड़ा बच के चलना है इस पर्सन से। आज बहुत क्लियर, बहुत ही ज्यादा क्लियर वार्निंग है इस पर्सन की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। ऐसा लग रहा है जैसे महादेव आपको बचाना चाहते हैं आने वाले संकट से, आने वाली परेशानी से। मुझे यहाँ पे एक गिद्ध जैसा इंसान दिखाई दे रहा है जो दांव लगा रहा है कि वो कब अपने शिकार को नोच खाएगा, ठीक है। और जहां तक भी पॉसिबल होगा, ये ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपका फायदा उठा सकते हैं, या ये जितना आपको यूज कर सकते हैं उतना ये यूज करेंगे। और जब इनका काम खत्म हो जाएगा, तब ये जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं, उस तरीके से ये पर्सन गायब हो जाएगा। तो ये मुझे सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो जाएंगे या हो जाएंगी जो भी हैं आपके मेल फीमेल। ओवरऑल एनर्जी की हम यहाँ पे बात करें, ये रिलायबल एनर्जी नहीं है, ये कहीं से भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। एंड दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट नेगेटिव रीडिंग्स दैट आई हैव एवर डन इन अ कलेक्टिव सेशन। मतलब यूट्यूब पे आप लोगों के लिए जो मैं कलेक्टिव रीडिंग्स करती हूँ, आई थिंक दिस इज द मोस्ट नेगेटिव रीडिंग जो अभी तक निकल के आई है। आई एम वेरी सॉरी। आपको खुद को भी प्रोटेक्शन में करके चलना चाहिए गाइज। अगर आप इस तरीके की एनर्जी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में अगर आप डील कर रहे हैं, तो अपनी जेब में या अपने पास कुछ ऐसा कुछ रक्षा सूत्र हो गया, या इवन ऐसा कुछ नहीं है तो आप सिंपल एक लेमन अपने साथ में कैरी कीजिए, सो दैट कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन अगर हो तो वो उस लेमन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए।
एंड टाइम टू टाइम हर दिन उस लेमन को आप फेंक दीजिए, उसे डिस्कार्ड कर दीजिए, सो दैट इस पर्सन की नेगेटिविटी से आप बचे रहें। और मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर पूरी रीडिंग आप लोगों के साथ में मैच कर रही है तो जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, अगर आप पैचअप करने के बारे में सोच रहे हो ऐसे पर्सन के साथ में, तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रेस्ट इज अप टू यू। हर किसी की अपनी लाइफ है एंड हर किसी को अपने खुद के डिसीजंस लेने हैं। फिलहाल गाइज आज की रीडिंग के लिए इतना ही। जाते जाते प्लीज एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर सिर्फ आपको एक लाइक करना है एंड यस, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, जो कि मैं करने जा रही हूँ उन लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। सो स्टे ट्यून्ड, आप लोगों के लिए फ्रेश अपडेट आते रहेंगे। अभी बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, नवरात्रि पूजन की वजह से मैं बिजी हो गई थी, तो मैं रिकॉर्डिंग्स और रीडिंग्स वगैरह नहीं कर पा रही थी, प्लस पर्सनल काम बहुत ज़्यादा हो गया था। सो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी।